लगता है पापा सुबह जल्दी चले गए। रात भर आए ही नहीं। कह रहे थे काम बहुत ज्यादा है तो इसीलिए मुझे होटल में रुकना पड़ा। अरे बेटा, अपने बाबा के सर से ये काम का बोझ तो हल्का करो। ये क्या बात हुई, सारी सारी रात जागना पड़ रहा है? उन्हें ऐसा कौन सा खास काम है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो टांगे क्यों मार रही हो? गलती से हो गया। शुक्र है 11 महीनों का सुल्तान आ रहा है। आज रात हम पहली सहरी के लिए उठेंगे। अरे मेरे अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। हमारे दस्तरखान को बरकत, दिलों को सुकून और दुआओं को खुलूस अता फरमा। आमीन। आमीन। तो फिर आप सब लोग रोजा रखेंगे ना? क्यों, तुम रोजा नहीं रखोगी? नहीं, मैं नहीं रखती। अल्लाह करे तुम्हारा दिल भी ईमान की रोशनी से भर जाए इंशाअल्लाह। लेकिन मैं बेईमान होने की वजह से नहीं रख रही, कहीं आपको ये गलतफहमी ना हो। मेरी रमजान सिर्फ रोजे का महीना नहीं होता। ये नेकी, हमदर्दी और बाहमी ताउन से खूबसूरत बनता है। नियत सबसे अहम होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी रमजान की रूह बहुत पसंद है। रात को उठना, इफ्तार, सहरी, ढोल वाले का गुजरना सब अच्छा लगता है। बस मैं पूरा निभा नहीं पाती। कम से कम पहला रोजा ही साथ रख ले। नाइला, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं होती। मगर तरगीब जरूर होती है। जब तक हम सेहतमंद हैं, हाथ पांव चल रहे हैं, तभी रखेंगे ना। अल्लाह ऐसे रहमत भरे दिनों में हम सबकी जायज दुआएं जरूर कबूल फरमाता है। भाई, मुझे याद है आप अजलान के साथ मिलकर मुझे ड्रावनी कहानियां सुनाते थे। यार, याद कैसे नहीं होगा। मैं कहा करता था जो बच्चा सहरी नहीं करेगा उसे एक देव खा जाएगा, और ये दोनों सहरी तक यूं ही कांपते हुए बैठे रहते थे। हाँ बिल्कुल, अजान होने तक। हाय, हमारे घर और दस्तरखान में कितनी खुशी आ जाती है। अम्मी, घर की बात चली है तो मैं आज दुआ के घर जा रही हूँ, ठीक है? बेटी, कल ही तो वहाँ गई थी, इतनी जल्दी उसकी याद आ गई? 2 दिन के साथ रही, अब एक दूसरे के बगैर दिल ही नहीं लग रहा। कल के बारे में गपशप करने जा रही हूँ। नाइला, इन मुबारक दिनों में ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सोच समझ कर बोलो। मुस्तफा, वो बात अलग है, ये बात अलग है। अम्मी आप भी चलिए ना। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मुझे सहरी की तैयारी करनी है, शायद बुरेक भी बना लूं। मेरे हाथों का बुरेक पसंद है अब्दुल्ला साहब को। नहीं, मैं भी नहीं आ सकती। मोहल्ले जाना है। जो इमदाद जमा की है ना, जरा देख लूं कहीं कमी तो नहीं रह गई। इल्हामी साहब से भी मिलना है। देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे से जरा भी अलग नहीं रह सकते। जाओ बेटी, तुम जाओ। इन दोनों वहाँ भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मैं दरवाजे तक चलती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह बरकत दे, खैर से जाओ। चलो, इन दोनों के मामलात भी अब ठीक हो गए। मुस्तफा, नाइला से कुछ दिल बर्दाश्त लग रहा है। तुम्हें कैसे पता ये बात? कल बावर्ची खाने में बात हो रही थी। देखो, मुस्तफा दुख सुख बांटना नहीं जानता। तुम लोग बीच में मत पड़ो। वो मियाँ बीवी हैं, घर की वजह से एक दूसरे को खा नहीं जाएंगे। मुस्तफा, अम्मी से बात कर लिए, सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। नाइला, बाबा को कंपनी में कुछ मत कहना। अम्मी के साथ जाकर बात कर लूंगी दोबारा। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अच्छा नहीं कहूँगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज मुस्तफा। चलो, खुदा हाफिज। हाय अम्मी, आपने इज्जत दो कौड़ी की कर दी। मम्मी, आप मेडिसिन ले रही है ना? भूलती तो नहीं है? ले ली है बेटा, शुक्र है ज़ैनब। दुआ का घर तो कमाल का था माशाल्लाह। बहुत अच्छा मम्मी, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत निकला। असलान ने तो खूब दिल खोल कर खर्च किया है। बस मैं ये सोचती हूँ कि ये सब वक्ती दिखावा ना हो। दुआ खुश तो बहुत नजर आ रही है। दुआ है कि खुदा करे उसकी ये खुशी हमेशा कायम दायम रहे, इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, तुम लोग क्या सोच रहे हो? देखो बच्चा भी आ रहा है, निकाह वगैरह का नहीं सोचा क्या तुम लोगों ने? सोच तो रहे, मगर मम्मी कोई जल्दी नहीं है। मैंने अभी तक घर भी ठीक से नहीं देखा। आज उमर के पास कंपनी जाऊंगी उससे मिलने के लिए। काश के उमर भी तुम्हारे नाम पर एक घर ले ले। अचानक ये क्या कह रही हैं आप? मतलब वो अजलान का चचा है, मगर अल्लाह ने जैसे उसको बहुत कुछ नवाजा हुआ है,
वैसे कुछ खर्च करता दिखाई नहीं देता। मम्मी मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, ना ही कोई तवक्को रखती हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी सब कुछ दिल से होना चाहिए। मम्मी प्लीज अब आप इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए। अगर उमर ने सुन लिया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। हाँ हाँ, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। मेरी जान, तुम काफी दिनों से अपनी क्लास लेने नहीं गई, कोई बात हुई है क्या? देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबसे पीछे रह जाओ। अजलान, मैं जवेरिया के लिए आया रखे बगैर नहीं जा सकती। आज 1-2 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। अगर बात बन गई तो मुझे सुकून हो जाएगा। हाँ बात ठीक है, मगर कम से कम कुछ टाइम के लिए तुम चाहो तो जवेरिया को मेरे साथ या फिर मेरे घर वालों के साथ छोड़ सकती हो, कोई मसला नहीं है। नहीं अजलान, वो रख तो लेंगे, मगर मुझे लगता है कि अब जवेरिया को प्रोफेशनल आया की जरूरत है। और अच्छी आया रखूंगी जो अंग्रेजी बोलती हो, ताकि ये वक्त के साथ सीख जाए। फिर फ्यूचर में अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए लंदन भी तो भेजेंगे। अच्छे स्कूल में पढ़ेगी तो बाहर जाएगी स्कॉलरशिप पर। जाहिर है मुझे अपनी बेटी के लिए बेहतर सोचना होगा। ओहो, यानी तुमने तो इसके स्कूल से लेकर सब कुछ आगे तक सोच लिया, अभी तो इसकी खेलने की उम्र है। सोचना पड़ता है अजलान, इन सब की प्लानिंग मेरे जिम्मे है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, समझ गया। अजलान, एक हेल्पर भी रखनी पड़ेगी, बहुत काम है इस घर में। अब कौन आ गया? पता नहीं अजलान, देखती हूँ। बाबा की जान। अजलान, मैंने जो मंगवाए थे वो पार्सल आ गए, देखो। ये सब क्या है? अजलान, मैंने कटलरी सेट्स मंगवाए थे। हाँ, थोड़े से महंगे हैं। देखो देखो कितना खूबसूरत है ये वाला सेब की शक्ल का। देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा ये। हाँ बिल्कुल। हाँ अजलान, बहुत प्यारा है। मैंने कुछ और भी मंगवाए लेकिन बहुत भारी है तो उठा नहीं सकी मैं। मेरी जान वो तो ठीक है, मगर मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी किचन की चीजों को लेकर इतना खुश कभी भी नहीं देखा। सब ठीक तो है ना? तुम्हें हुआ क्या है? अजलान देखो, हम इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अब आम कटलरी तो इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। जाहिर है घर के मुताबिक ही चीजें लूंगी। मेरी जान आराम से, तुम बहुत तेजी दिखा रही हो, क्या हो गया? अरे अजलान, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे सारे लाड तो तुम ही उठाते हो, जानते तो हो तुम। ठीक है फिर, जैसा तुम चाहो। अजलान, वैसे क्रेडिट कार्ड का बिल थोड़ा ज्यादा आ सकता है, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे मुझ पर? थोड़ा सा? अब बस थोड़ा सा, यानी दावत पर मेहमान ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैंने 3 सेट मंगवा लिए हैं, जरूरत पड़ेगी। 3 सेट? मगर अजलान आगे भी तो काम आएंगे। ठीक है, बिल्कुल तुमने सही किया। आ जाएं। अगर मुनासिब हो तो कुछ बात हो सकती है। बैठो। मैं कल रात के लिए माजरत चाहता हूँ। हालुक, वो क्या तमाशा था? खास तौर पर तुम्हारे पाँव की चप्पल में नहीं भूलूंगा। अब्दुल्ला साहब, मैं उनकी अयादत के लिए गया था, मेरी नीयत बिल्कुल गलत नहीं थी। बस रहने दो, नीयत वियत क्या होनी थी, जितना भूलोगे उतना धंसते जाओगे। सर, मेरा उनसे कोई गलत ताल्लुक हो ही नहीं सकता। सीवदा साहिबा आपकी समदन है और मेरी दोस्त, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हालुक, माफ करना, मगर उन चप्पलों के साथ मैं तुम्हें कभी सीरियस नहीं ले सकूंगा। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? माफी की कोई बात ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, किसी का कोई ताल्लुक नहीं। और वैसे तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा आदमी नहीं समझता था जैसा तुम नजर आए मुझे। हैरत हुई बहुत। मैं दोबारा माजरा चाहता हूँ अब्दुल्ला साहब, इजाजत दीजिए। इजाजत है। अब ये सब भी देखना पड़ेगा। आसूदा साहिबा। गुड मॉर्निंग ज़ैनब, कैसी हो मेरी जान? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ ज़ैनब। कल की दावत के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ये क्या बात हुई? असल में तो हमें खुशी है कि आप तशरीफ लाई। वैसे आज मेरी एक और वर्कशॉप भी है। आज हमारे होटल में अपने खास दोस्तों के साथ अंताकिया के लिए एक इमदादी मुलाकात रख रही हूँ। क्या तुम भी आकर साथ देना चाहोगी?
अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल, खुशी खुशी आऊंगी। वैसे वो होटल मेरी एक दोस्त चला रही है, ईशल नाम है उसका। आऊंगी तो उससे भी मिल लूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी जान पहचान है। फिर वहीं मुलाकात होगी। ठीक है आसूदा साहिबा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अब मुझे मरियम साहिबा को भी फोन करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। असूदा बोल रही हूँ। आपको रमजान बहुत मुबारक हो। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप भी खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मरियम साहिबा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हमारे होटल में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए एक इमदादी इज्तिमा हो रहा है। मैं आपको भी मदहू करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जरूर आऊंगी। कितना अच्छा आइडिया है ये। हमारी तरफ से भी मदद हो जाए तो अच्छा लगेगा। रमजान सिर्फ भूखे रहने का नहीं, गरीबों को खिलाने का महीना भी है। हम जैसे लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मरियम साहिबा, बिल्कुल सही। शुक्रिया। चलें फिर वहीं मुलाकात होगी। जरूर। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आए, कितना बोलना पड़ता है, खुद ही इंसान बेजार हो जाए। हद है। बार बार हमारा होटल, हमारा होटल, हमारा होटल पर जोर दे रही थी। दूध बना दिया है मैंने। हाँ मेरी अभी आसूदा साहिबा का फोन आया था। होटल में फंड रेजिंग मुहिम रखी है उन्होंने। मैं अकेले नहीं जाना चाहती, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, चलूंगी। हमारे इशल के होटल में है ना। हमारा होटल इशल का होटल कैसे हो गया? अरे वो तो मैनेजर है ना, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा खैर, चलो फिर चलते हैं। अब देखो ना, अल्लाह ने हमारा हाथ देने वाला रखा है। तुम आओगी ना? हाँ हाँ आऊंगी आऊंगी। बस हयात आपा से कह दें कि बच्ची को 1-2 घंटे के लिए देख लें। देख लेगी। अभी कह देती हूँ उसे। ठीक है। हाय, जरा सा चख के तो दिखूं। अब ऐसे खाओगी तो पेट में दर्द हो जाएगा। अरे जी बहुत पसंद है। अम्मी आपको क्या हो गया है? एक गैर आदमी को घर में बुला लिया। कुछ करने से पहले सोचती भी है। हमारी बेइज्जती करवा दी आपने। आई, जैसे मैंने कोई मुंह काला करवा दिया हो। खाना ही तो खा रहे थे, इसमें क्या हो गया? मानती हूँ किसी को पता नहीं था कि हम मिल रहे हैं, इसीलिए सबको झटका लगा। झटका नहीं, हम तो सुन हो गए थे। ठीक है, तो तुम अपने आने से पहले मुझे बता देती ना बेटा। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ शिफ्ट होने के बाद कंपनी की रीच को यहाँ उठा लाएंगी। रीच कहा? कौन सा रीच? अंडे जैसा आदमी है। मेरा तो दिल ही मतला गया। घर वालों ने क्या कहा? पीछे पड़ गए हैं क्या तुम्हारे? घर में बात ही नहीं हो रही। बस सुबह मैंने अम्मी से माफी मांग ली। अच्छा छोड़ो, वो भी अब हद से ज्यादा ना करें। कह देना सब अम्मी की गलती और बात खत्म। अम्मी सच बताएं कि आप उसके साथ सीरियस हैं? क्योंकि आपने तो उसे घर ही बुला लिया था। वो क्या है ना कि हम मिल रहे हैं और वैसे भी जहनी तौर पर हमारी खूब बनती है। खालूक के साथ। हाँ। अम्मी आप बहुत मॉडर्न ख्यालात की है ना, और वो आदमी तो बिल्कुल मजहबी नहीं है। नहीं भाई, वो बस शक्ल से ऐसा लगता है, बस जरा पुराने जमाने वाला हुलिया है। सिर्फ हुलिया ही नहीं अम्मी, ख्यालात भी वैसे ही है, याद रखिएगा। अरे भाई, मुझे उसके ख्यालात से क्या लेना देना। वैसे भी मैंने सारी उम्र लोगों के नखरे उठाए हैं, मौत के मुंह से लौटी हूँ। अब ऐसे ही जीना चाहती हूँ। थोड़ा अपनी बेटी का तो ख्याल कर लें, जलील मत करवाएं। खाना खाने से कोई जलील नहीं होता, तुम बेफिक्र रहो। अल्लाह की कसम बेफिक्र नहीं हूँ। खैर मैं अब चलती हूँ, ठीक है? अरे थोड़ी देर और रुक जाती, मेरा तो अभी तक जी नहीं भरा। नहीं, मुझे दुआ के पास भी जाना है। अच्छा तो फिर इसे मेरे पास रहने दो ना। आपके पास छोड़ो ताकि शाम को कहे नानी मुझे कोला दे दे। आए, कितना सुनाती हो तुम। अपनी माँ को हर वक्त बातें सुनाती रहती हो। फराज, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ नूर साहिबा, आप कैसे हैं? अल्लाह करे खैरियत से हो। ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो हाथों में इतना सामान? बच्चों के पास जरा हुआ हूँ, ये सोचा था। पहले तो मोहल्ले आते थे तो बता दिया करते थे। बच्चों के लिए छोटे मोटे तोहफे हैं बस, और कुछ नहीं। सोचा देकर फौरन चला जाऊंगा, जरा जल्दी भी है। इल्हामी साहब से मिले? नहीं, आज मिल नहीं सका उनसे। बस दरअसल आज जल्दी है ना, इसीलिए। कोई बात है क्या?
तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। नहीं तो असल में मैं वैसा ही बर्ताव कर रहा हूँ जैसा होना चाहिए नूर साहिबा। यानी मेरा रिश्ता लेकर आना वगैरह शायद हद से ज्यादा हो गया था, मैंने हद पार कर दी। मुझे क्या लेना देना है ना, समझ लो मैं पीछे हट रहा हूँ नूर साहिबा। लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम पर खूब गुस्सा किया है ना? बहुत। ओह, मैं ठीक हूँ, यानी पुरसुकून। तुम्हारी दोस्ती तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। देखो नूर साहिबा, मैं अब सिर्फ दोस्त भी नहीं रहना चाहता। मतलब हम सबके लिए यही बेहतर है, उस्ताद भी यही चाहते हैं। मेरा मतलब है इल्हामी साहब, तुम बस अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मेरी फिक्र मत करना। मंगेतर को सलाम कहना। हाँ, क्या हो रहा है? आसूदा साहिबा की फंड रेजिंग इवेंट की तैयारी हो रही है शल साहिबा। अच्छा ठीक है, गुड लक। बहुत शुक्रिया। अरे मैरी, तुम कहाँ से निकल आई अचानक? आसूदे साहिबा की दावत थी इसलिए आए हैं। कहीं जल्दी तो नहीं आ गए ना? बिल्कुल नहीं मेरी जान, अच्छा हुआ आ गई, हम जरा बातें भी कर लेंगे। वो लोग भी बस आ ही रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आइए आप लोग जरा यहाँ बैठिए ना, आराम कर लीजिए। शुक्रिया। तो कैसा चल रहा है सब? बस क्या बताऊं मेरी जान, बहुत जबरदस्त। हमारी आसूदा साहिबा होटल को खाली नहीं छोड़ती। पिछले दिनों मीटिंग्स का काफी रश था और अब ये देखो तकरीब वगैरह, मगर माहौल बहुत खुशगवार है। मुझे तो वो साहिबा बेहद पसंद है। बहुत बावकार औरत है। बिल्कुल। अच्छा चलो अब जरा चाय तो मंगवा दो। अरे माफ कीजिएगा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, अभी मंगवाती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी कहिए ईशल मैडम। हमारे लिए चाय और साथ में वो शेफ के बनाए हुए मिनी एप्पल टार्ट्स भी रख देना। जी ठीक है मैडम। एक बच्ची मीनी यहाँ काम करती थी, वो नजर नहीं आ रही। हाँ मीने, दरअसल उसके एग्जाम शुरू हो गए ना, इसलिए उसने छुट्टियाँ ले ली हैं। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। वैसे भी उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो काम करे। अच्छा आप कैसी हैं मरियम साहिबा? अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। बस घर बच्चा पोता इसी में लगे हुए हैं हम तो। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। हाँ, आसूदा साहिबा आ गई हैं। मैं जरा जाकर उनका वेलकम कर लूं। आप लोग यहीं बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद आसूदा सुल्ताना। गुड मॉर्निंग ईशल जान। कैसी हैं आप? शुक्रिया, अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। वाकई इस लड़की पर तरस आता है। किस बात पर? खुद ही देखो ना, 4 पैसे कमाने के लिए कैसे उसके पीछे पीछे भाग रही है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझ पे ये दिन कभी नहीं आया। मैं समझी नहीं। इर्द गिर्द मंडला रही है, उसे सुल्ताना कह रही है। क्या ये अच्छा लगता है? बड़ा मजाक लगता है। आसूदा साहिबा भी खुद को कुछ समझ बैठेंगी। आसूदा साहिबा वाकई कुछ है। 2 होल्डिंग्स चला रही है मरियम साहिबा, और वो भी मर्दों के शाना बशाना। और ईशल भी ऐसी नहीं है कि जो पसंद आ जाए उसके आगे पीछे लग जाए। अरे बेटा जरा ख्याल से, ये क्या कर रहे हो? सामने कोई आम इंसान नहीं है, मैं तुम्हारे बॉस की बीवी हूँ, जरा ख्याल रखो। माजरत चाहता हूँ मैडम, मैं अभी साफ करवा देता हूँ इसे। हाँ ठीक है चलो। जबीरी अब 2.5 साल की हो गई है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि नर्सरी से पहले ही अंग्रेजी सीख ले, बल्कि अंग्रेजी के लिए हम एक कोच हायर करने के बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जहाँ मैं पहले जॉब करती थी आप उनसे भी बात कर सकती हैं। काम में कोताही नहीं करती मैं। और हाँ, मैं कौमी ज़बान बोलने को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। बिल्कुल,
सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इससे उर्दू में बात किया करूंगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं इंग्लिश में भी बात कर लिया करूंगी। जबरदस्त, यही तो मैं चाहती हूँ। वैसे इसकी उम्र कम है, ये जल्दी सीख जाएगी। आजकल के बच्चे कोई भी चीज हो बहुत जल्द पिक कर लेते हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे बेहतरीन, हमें ये सूट करता है, बिल्कुल मुनासिब है। आप जब चाहे शुरू कर सकती हैं इसे सिखाना। ठीक है, मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे क्या आपने एजेंसी से बात कर ली है? जी बिल्कुल, मेरी एजेंसी से बात हो चुकी है, मेरे इल्म में है सारी चीजें। ठीक है। अरे कितनी प्यारी है ये। हेलो, कैसी हैं आप? पता है मैं आपकी नई दोस्त हूँ। मैं जरा दरवाजे पर देख कर आती ठीक हूँ, है। जवेरिया से बातें करें। जवेरिया, क्या मेरे साथ खेलना चाहोगी? देखो यहाँ, इसे ऐसे पकड़ते हैं। आओ नायला, आओ, आ जाओ, वेलकम। बहुत शुक्रिया। सो रही है? अच्छा, तो जवेरिया के लिए नैनी रख ली तुमने? अरे हाँ, जवेरिया को संभालने के लिए कोई चाहिए था। मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है और जवेरिया को किसी के पास तो छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास छोड़ देती, हम देख लेते। नहीं नायला, अब जवेरिया को मैनर सीखने के लिए कोई ट्रेनर चाहिए था। हयात आपा बहुत प्यारी हैं, बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन मुझे जवेरिया के लिए एक टीचर चाहिए। बल्कि तुम भी बताओ ना, अगर तुम्हें भी आया चाहिए तो एजेंसी से बात करके ढूंढ देती हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या है? मैं कहूंगी कि आर्टिस्टिक चीजें और तुम कहोगी कि कटलरी सेट्स हैं। क्या मतलब? रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाय, मैं भी ये लूंगी। मगर मेरा ख्याल है तुम ना ही लो, तुम्हारे घर के लिए मुनासिब नहीं है, वहाँ नहीं जचेंगे ये सेट्स। जब अपना घर लोगी तब लेना। अच्छा, क्या पियोगी? कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? जरूर, ब्लैक कॉफी पीना चाहूंगी। ठीक है। हेलो, मेरा नाम डेजी है, जवेरिया की नैनी हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। उठ गया। ये आपका बेटा है, बहुत ही प्यारा है। यूँ नजरें भर के ना देखो, कहीं मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। सच कहूँ तो बहुत ही प्यारा है। इसका नाम क्या है? या मेरे अल्लाह, ये तो नजर लगा कर ही छोड़ेगी। और कैसे समझाऊं, इसे हद है। हाँ हाँ, माशाल्लाह बोलो। नजर ना लगे।